नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच में फूलो देवी मौजूद हैं, जिन्होंने परसा उत्तरी पंचायत से नामांकन दर्ज करके यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि घोड़िया प्रखंड के अंतर्गत आता है। ये परसा उत्तरी पंचायत जो है घोड़िया प्रखंड के अंतर्गत आता है। मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। आज इन्होंने नामांकन दर्ज की है। मैं इनसे परिचय जानना चाहूँगा और आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। आपका नाम क्या है? जोर से कहिए। फूलो देवी जी। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? अच्छा, पांचवा बार। दूसरी बार। मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हमारे बीच में उनके जो पति हैं जय प्रकाश कामत जी मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूंगा और इनके बारे में ये बता दूं कि भूतही बलान बाढ़ पीड़ित आंदोलन के ये सचिव के तौर पे अच्छा काम किया है, जो कि सभी को मालूम है कि समाज सेवी के रूप में ये जाने जाते हैं और जिस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं उसमें यहाँ बिहार से लेकर दिल्ली तक ये आंदोलन किए और कार्य किए और आज धरातल पे वो कार्य देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, आपने नामांकन दर्ज किया है। सबसे पहले आपको धन्यवाद पत्रकार साहब जी। मेरा नाम जयप्रकाश कामत है जी। गाँव मुजियासी पड़ता है जी। मैं इस बार लेकर के इस चौथा बार है जी जो मुखिया पद से लड़ रहे हैं। बीच में एक बार मैंने समान सीट को आदर किए, सत्कार किए। इसके बाद उन्होंने हमको आशा है कि मैंने उन लोगों को आदर सत्कार किए हैं तो हमको ज़रूर वो सहयोग करेंगे। आपको जो है 4 बार से सफलताएं नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि आपको सफलताएं मिलेगा। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आपके जो क्षेत्र है परसा उत्तरी पंचायत, कोई भी जो है पंचायत है जिसमें समस्या क्या होता है उस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है, तो ताकि जो है दूसरे को भी मौका मिल सके। तो आपको मौका क्यों मिलेगा? क्या चीज़ ऐसा है समस्या जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हो? कुछ समस्या तो होगा या नहीं? ऐसे तो मन में बहुत कुछ है बोलने का, लेकिन कुछ समस्या की बात बोल रहा हूँ। पंचायत में क्या समस्या है? कुछ बोलते हैं तो समस्या के बारे में बोल रहे हैं जी। हम यदि मुखिया से 3 बार खा भी गए तो भी हम जनता की भलाई के लिए भरपूर प्रयास करते रहे। मुखिया कोई भी हो उनको जू तक मैं नहीं छुआ। मैंने अलग से अपना एक ठो भूतही बलान कमेटी के नाम से एक ठो कैबिनेट खोले और गांव में हर गांव को लाभ हो, जिससे हम सारी जनता खुशी रहे, सुरक्षित रहे, यातायात का साधन हो। इसके लिए सबसे पहले और सबसे सुपर मैंने भूतही बलान तटबंध को बारे में हमको नॉलेज था कि ये करना ज़रूरी है। तो हमारे संगठन ने इन पर फोकस डाले और सबसे पहले 1 नंबर में वही काम किया, करके दिखा दिया और जनता मालिक का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, हो गया। बहुत खुश है, हमको विश्वास है। ऐसे मैंने बहुत काम किया, मैं अपनी बखान नहीं देना चाहता हूँ। ऐसे भूतही बलान में गोरियारी के नज़दीक टप रहे थे, वहाँ पानी हमारे माँ बहन नंगा होकर के टपते थे, खुला शब्द में बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं देखा गया। तो हमने अपने कैबिनेट के साथ पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव के नज़दीक गए, जिसमें संतोष जी, कन्हैया जी, शंभू जी, पप्पू कुमार, क्या कहते हैं संतोष राज, ऐसे बहुत से हैं, कमल भंडारी हैं, देवनैन कामत हैं, देवनैन वर्मा जी हैं, बहुत सारे हैं। कुछ साथियों का नाम भूल रहे हैं तो क्षमा कीजिएगा। ऐसे संगठनकारी हम लोग गए, वहाँ से सारी समस्या का हल को निदान करने के लिए मांगे और उन्होंने पुल दिया। उनको बार बार धन्यवाद करते हैं। बनाए धनखर का भी रोड लाकर उन्हीं से मंत्री से ला करके हम लोग ने दिए। हाल फिलहाल चतरू टोला मुजियासी पड़ता है जो बैजनाथ मास्टर साहब के घर के नज़दीक है, वो भी आरपी मंडल के आपके सहयोग से हमने शिलान्यास किया है और धान कटने के बाद वो भी रोड बनाएंगे। हमको मुखिया का कोई छूना नहीं है, हम अलग से विकास करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास है कि मैं हॉस्पिटल लाकर दिखाऊंगा, दूंगा इस जनता को, परसा उत्तरी को, जो हम दर ठोकर खा रहे हैं, दवा नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं अपने कैबिनेट भूतही बलान का जितने भी साथी हैं उन लोगों के सहयोग से, जनता की प्यार से हम लोग लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। केवल आशीर्वाद चाहिए और इस बार चुनाव में है, जनता का अगर प्यार मिला तो मैं सदा सेवा करता रहूँगा। मेरा स्वार्थ नहीं है कि मैं 2 मंजिला बना लूँ, 1 मंजिला फूस घर ही सबसे अच्छा है।
मैं उसमें रहना पसंद करता हूँ। जी आप यहाँ पे मौजूद, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिद्दीक। या आप जो यहाँ पे आए हैं सहयोग आशीर्वाद देने के लिए, तो क्या किस प्रकार से सहयोग और आशीर्वाद देंगे इसको? हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। माय गुड विश ऑलवेज विथ यू। जी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। जी ये योग है, योग है, काम करने लायक है। मैं भी भूतपूर्व सरपंच रह चुका हूँ। दूसरे बाद मेरा नाम लोगों ने कहा अब खड़ा करने मैं नहीं जाऊँगा पथ पर, और दूसरे बच्चे सबको आशीर्वाद दिया हुआ हूँ जो तुम लोग सरपंच पद पर आओ, और उनको मैंने शुभकामना दे रहा हूँ कि यह मुखिया लायक हैं और मुखिया बने, और इसलिए मैं भी आया हूँ आशीर्वाद देने के लिए। और कहा जो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ईश्वर उसी को मदद करता है जो खुद अपना मदद करता है। उन्होंने जयप्रकाश बाबू ने सारा चीज़ बता दिया मैंने क्या क्या काम किया। मैं उनके काम से खुश हूँ और मैं जो भी सहयोग होगा मैं उनके साथ हूँ। यहाँ पे शंभू जी यहाँ पे मौजूद हैं, इनका बहुत अच्छे मित्र हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। आप अपने मित्र को इस बार जिताएंगे? ये चौथी बार लड़ रहे हैं। हाँ, जनता का आशीर्वाद चाहिए, जनता का सहयोग चाहिए। अगर जनता आशीर्वाद देंगे, जनता सहयोग करेंगे तो हमको भी उम्मीद है जी ये भारी मतों से विजय होंगे। यहाँ पे कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, युवा हैं यहाँ पे, आप क्या कहना चाहेंगे अपने? मैं इस बार मुखिया जी से यही मुखिया उम्मीदवार है, मैं यही चाहूँगा कि इस बार सब पूरे जनता इसको सपोर्ट करे और मुखिया पद से जिताएं। यहाँ पे एक मौजूद हैं युवा जो कि इनको सहयोग करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और हमें विश्वास है कि पूरे चुनाव इनके साथ रहेंगे। आप अपना नाम बताइए और इसके बारे में बताइए जो जीत दर्ज कराओगे इस बार या नहीं, जो युवा मिलके। ये जो है मेरा नाम पप्पू कुमार है और इनका ये जयप्रकाश कामत और ये फूलो देवी ये मुखिया उम्मीदवार है, और हम लोग पूरा जोर जार मेहनत के साथ इनको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि इनका ऋण हम लोगों पे है। वो ऋण इस प्रकार है कि यह जो भूतही क्षेत्र में हम लोगों का गांव था, जो बहुत 56 साल से हम प्रयत्नरत थे हम लोग, फिर भी यह काम नहीं हो रहा था, और इन्हीं का सहयोग से इस गांव का कायाकल्प हुआ है। तो हम चाहते हैं जो विकास करने वाला मुखिया हम लोगों को चाहिए, जो हम लोगों के हर एक कदम पर हम लोग जो निर्णय लें उसके साथ हर हमेशा चले, ऐसा मुखिया हम लोग चाहते हैं, और भ्रष्ट मुखिया नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग अपना पूर्ण बहुमत जोर शोर के साथ अपना जितने युवा साथी हैं इस भूतही आंदोलन से लेकर के जो भी हैं सब इनको सपोर्ट करेंगे। ये जिस प्रकार से हम लोगों को सपोर्ट किया है, हम लोग मिल करके कभी भी हमारे पग चिन्ह हम लोग जो भी निर्णय लिए उसमें इनका भरपूर सहयोग रहा। इसी के मद्देनज़र हम लोग पूर्ण मोहम्मत के साथ इनको मुखिया बनाने का कोशिश और प्रयास करेंगे। अभी आपने भ्रष्टाचार का नाम लेके, भ्रष्टाचार प्रतिनिधि और मुखिया नहीं चाहिए। इनसे मैंने पूछा कि आपके जो क्षेत्र है परसा उत्तरी पंचायत, सबसे दिक्कत क्या है जिसको लेकर के जो है आप जाओगे जनता में? आप मुझे ये बताइए कि परसा उत्तरी पंचायत में समस्या है या नहीं है तो सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ का है आप बताइए। जैसे अभी मुख्य समस्या है ज़मीन है, किसी के पास ज़मीन का अभाव है, लेटरिन नहीं है, सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, वो हम लोगों का घोषणा पत्र में रहेगा। और दूसरा हॉस्पिटल है जिसका हम लोग लड़ाई तो मुखिया थोड़ी कराएगा हॉस्पिटल फिर प्रयास तो मुखिया के अंदर में जो का जैसे नल जल हो गया, 7 निश्चय के अंदर बहुत सारे काम। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो ये समस्या है या नहीं है ये बताइए। हम लोग जो भी होगा सच्चाई और जिस प्रकार से एस्टीमेट रहेगा उस प्रकार से हम लोग इनसे काम करवाएंगे। नल जल चालू है पूरा? नहीं, नल जल का अभी स्थिति उतना अच्छा नहीं है। आप लोग वहां जा कर के स्पॉट इंक्वायरी कर सकते हैं। पानी तो नहीं मिलता है उत्तरी पंचायत में कहीं भी। तो ये थे जयप्रकाश कामत जी और फूलो देवी जी जो प्रत्याशी थे परसा उत्तरी पंचायत के। इन्होंने अभी बोला है कि जीतने के बाद हम विकास का कार्य करेंगे। इसी के साथ संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।